हेलो स्टूडेंट, मैं ओमकार वर्मा आप सभी को अपने गुरुकुल विद टाइम चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे एग्जाम की दृष्टि से बहुत तगड़ा माना जाता है, जिसके ललक लोगों में बहुत ज्यादा होती है। वही टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है कैलकुलस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैलकुलस। और हम लोग कैलकुलस क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सारा चीज बात करेंगे। लेकिन हमारा एग्जाम की दृष्टि से कैलकुलस जो है बिहार बोर्ड में बहुत इजी वे में पूछा जाता है, कोई टफ वे नहीं है। लेकिन आपको वो करना क्या है कि कौन कौन क्वेश्चन कैसे बनाना, ये सारी दृष्टि को मैं आज बताऊंगा। तो हमारा जो आज का हेडिंग है वो है कैलकुलस। कैलकुलस जो हेडिंग है, आज हमारा हेडिंग है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस होता क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है। तो बच्चों, आपको ये चीज याद रखना होगा कि कैलकुलस का काम होता है कैलकुलेट करना। बहुत छोटे से छोटे चीजों को वो कैलकुलेट करके हम लोगों के सामने रखता है। ठीक है, यानी अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं कैलकुलस का, तो छोटे से छोटे चीजों का भी आकलन कर लेना, यानी छोटे से छोटे चीजों को भी कैलकुलेट करके रख देना, उसको कैलकुलस कहा जाता है। इस कैलकुलस में हम लोग ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे चीजों के बारे में कैलकुलेट करते हैं। और हाँ, कैलकुलस यही है कि आपको लगभग वो चीज जो पॉसिबल नहीं है, जिसमें आपने 9th में गलतियां करी हैं, 10th में गलतियां करी हैं, वो आपको 12th और 11th में गलतियां करने नहीं देगा। यही कैलकुलस है। इसीलिए हम लोग जब फिजिक्स में कैलकुलस का डेरिवेटिव पढ़ते हैं, डी वाई बटा डी एक्स पढ़ते हैं, तो वहां छोटे से छोटे अंतराल को भी चेक करते हैं। तो कैलकुलस का काम ही होता है कि छोटे से छोटे आकलन को भी आकलित कर लेना, कैलकुलस कहलाता है। मतलब वैसा आकलन जिसमें सारा आकलित हो जाए, आप ऐसे भी बोल सकते हो। वैसा मैथमेटिक्स जिसमें चांसेस ये है कि वो सारे को एक्यूरेसी के साथ आकलन करेगा, कैलकुलस कहलाएगा। तो कैलकुलस जो हमारा है, उसमें हमारा 3 पार्ट पढ़ना है। कितने पार्ट पढ़ना है? 3 पार्ट पढ़ने हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको कैलकुलस में कितने 3 पार्ट पढ़ने हैं? 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है डिफरेंशिएशन, दूसरा पढ़ना है इंटीग्रेशन, और तीसरा पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं सभी के बारे में आज चर्चा करूंगा कि ये सब है क्या, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, कैलकुलस क्या है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। और वो जरूरी है आप लोग को समझना, ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये 3 चीज है, ये 3 चीज बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है, इसमें जानना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हो सारा इरेज हो गया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम है आज का डिफरेंशिएशन समझना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आपको ये समझना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। बहुत जरूरी है ये समझना, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहां जो आगे वर्ड लिखा हुआ है डिफर, डिफर मतलब वर्ड होता है डिफरेंस, अंतर, यानी बदलाव, चेंजिंग। ये छोटे छोटे बदलावों को चेंज देखता है, छोटे छोटे बदलाव। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बदलाव को चेक करता है। डिफरेंशिएशन ओरिजिनली यही है, छोटे से छोटे बदलाव को चेंज करता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे बदलने से तुम में कितना प्रभावित पड़ रहा है, या हमारे चेंजिंग होने से तुम पे कितना असर पड़ रहा है, यानी हम जब चेंज कर रहे हैं तो तुम्हारे अंदर कितना चेंजिंग आ रहा है। परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर मतलब कितना चेंजिंग का रेट है, इस चीज को बताता है कि यानी हमारे बदलने से तुम्हारे पे कितना प्रभाव पड़ेगा। यही चीज पढ़ना है, यह डिफरेंशिएशन में। जी बिल्कुल। और इसमें एक वर्ड है डी वाई बटा डी एक्स, ये आपको समझना होगा। ये डी वाई बटा डी एक्स का मतलब ही चेंजिंग होता है, ये चेंजिंग से रिलेटेड है। यानी डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ रहे हो तो इस चीज को बिल्कुल याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हमारे बदलने से अगले पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, जबकि हम दोनों के बीच में एक रिलेशन जरूर रहेगा। यह कैलकुलस है।
और यह बदलाव बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे मैं अगर बात करता हूं, जैसे कि ये मेरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ये दीवार है, और दीवार पे मैं एक सीढ़ी लगा रखा हूं ऐसे। इस सीढ़ी को मैंने क्या करा ना, कि इस तरफ इसे खींचा, ठीक है। तो इस तरफ खींचने के दरमियान ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे की ओर आएगा। तो इसका अगर 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका चेंजिंग कितना होगा, ये चेंज कर रहा है। यानी देखिए, यह चेंज करने के साथ साथ ये भी चेंज कर रहा है। इसी चीजों को पढ़ना है कैलकुलस में, हमारे बदलने से तुम्हें कितना बदलाव आ जाएगा, यही चेंजिंग होता है डिफरेंशिएशन में। तो आज हम थोड़ा डिफरेंशिएशन पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन कहता क्या है, कि हमारे बदलने से तुम पे कितना बदलाव आ जाए, यही तो पढ़ना है। और ये सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन में एक यूज है टेंजेंट। देखिए मैं आगे की बात कर रहा हूं, ये वहां से है क्या, स्पर्श रेखा। कहता है कि हमारे हमारे रहने से ही कैलकुलस में जान आई है। किसमें जान आई है, कैलकुलस में। लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ये बहुत लंबी थ्योरी है। इसमें एक बताया जाता है कि अगर ये कोई ग्राफ है, मैं थोड़ा छोटे में बता दे रहा हूँ। ग्राफ है तो क्या है ना, कि मैं एक डंडे ला रहा हूँ, और डंडे को कभी मैं यहाँ रख रहा हूँ, कभी 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 यहाँ रख रहा हूँ। इस तरह से जब डंडे को आप रख रहे हैं, तो डंडे का जो इंक्लिनेशन है वो बार बार चेंज हो रहा है। डंडे का जो इंक्लिनेशन है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, डंडे का इंक्लिनेशन बार बार चेंज हो रहा है। मतलब ये डंडा यहाँ पे कुछ और झुका है, 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 यहाँ पे कुछ और झुका है। तो इस तरह से जो झुकाव दे रहा है ना, वो स्पर्श रेखा दे, कौन दे रहा है, स्पर्श रेखा, दैट इज नोन एज टेंजेंट। ठीक है। इसीलिए आप इस ग्राफ पर कैसे पता करेंगे ग्राफ कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है। लेकिन अभी हम लोग को इस पे ज्यादा बात नहीं करना है। अभी हम लोगों को नॉर्मली वे में चलना है, और नॉर्मली वे में ही चलेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि कैलकुलस मतलब होता है छोटे से छोटे चीजों को आकलन कर देना। ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है क्या, कि हमारे में परिवर्तन हो, तो हमारे परिवर्तन के कारण अगर तुम मेरे से रिलेटेड हो, तो हमारे परिवर्तन के कारण तुम में कितना बदलाव आ रहा है, यह देखा जाता है। इंटीग्रेशन कहता है छोटे छोटे चीजों को जोड़कर बड़ी कृतियों का निर्माण करना। इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है समेशन, और समेशन का मतलब होता है जोड़। अगर आप छोटे छोटे चीजों को जोड़कर बड़ा चीज बना दे रहे हैं, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर आता है। इंटीग्रेशन और सिग्मा दोनों में फर्क है, सिग्मा और इंटीग्रेशन दोनों में फर्क, एक चीज याद रखिएगा। लेकिन वो मैं बाद में बात करूंगा। मेरे को अभी जो इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों को लेकर, कि वो आखिर ये क्वेश्चन डील कैसे करें। क्योंकि हमारा जो कैलकुलस है कहीं ना कहीं वो ज्यादा यूज वाला कैलकुलस नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं। हमारा ओरिजिनल कैलकुलस का जो यूज है, जैसे एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, उसके आगे का चैप्टर वो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। फिर रेट मेजरमेंट जो हमारा है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, मैक्सिमम मिनिमा है, इसके आगे की भी चीजें हैं कैलकुलस में, लेकिन वो हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग बस कैलकुलस कहीं ना कहीं सिर्फ क्वेश्चन को डील कैसे किया जाता है ये जानना चाहते हैं। लेकिन कैलकुलस ओरिजिनली वे में आप ये जान लीजिए कि कैलकुलस का काम है छोटे से छोटे चीजों को आकलन कर लेना। और हमारा शुरुआत जो है आज हो रहा है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन क्या होता है, बदलाव, ये खुद बोलता है बदलाव। ठीक है। डिफरेंशिएशन कहता है, खुद कहता है बदलाव। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन कहता है खुद बदलाव कहता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा मेरे को बार बार ये हो रहा है ना, कि मेरे को कैमरा लग रहा है शायद ब्लर हो जाए, ये हो जाए, तो मेरा ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं हो पा रहा है, और मैं अच्छे से शायद डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे मेरे को पूरा गारंटी है, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बहुत समझ में आएगा। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन मतलब बदलाव। देखिए मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं इसका टोटली बेसिक चीज नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, कि कैसे डेल एक्स और डेल बाई सॉरी डेल बाई और डेल एक्स जो है ना, वो कन्वर्ट हुआ है डी वाई बटा डी एक्स में। ठीक है। कैसे कन्वर्ट हुआ, ये सारा सिस्टम जो है ना, ये हम लोग को 11th क्लास के कैलकुलस में पढ़ना है। खैर मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मेरे को जो बात करना है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मेरे को आज बात करना है कि डिफ्रेंशिएशन हम लोग को 0 से Z लेवल तक पढ़ना है, और उसमें सारे चीजों को समझना है कि कैसे करना है। ठीक है। तो हमारा एक स्टोरी है, स्टोरी ये है कि एक आम बेचने वाला, मैं बोर्ड ही चेंज कर देता हूँ, बोर्ड का कलर चेंज, सारा सिस्टम। चलिए,
बोर्ड चेंज, बोर्ड का टोटल कलर ही चेंज हो गया। चलिए आ जाइए बच्चों इधर। तो हमने बोर्ड का कलर चेंज कर दिया, बोर्ड में मेरा व्हाइट है और ये ग्रीन है। चलिए ये दोनों चीज आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। मैं एक ब्लैक ले ले रहा हूँ, आज गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। चलिए ब्लैक आ रहा है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कैलकुलस। कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा वो टाइम भी बहुत ज्यादा 10 मिनट लग गया। मैं नहीं चाहता मैं आप लोग का टाइम ज्यादा बर्बाद करूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान दीजिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है हम लोग का कैलकुलस में वो है डी एक्स टू पावर एन बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। कैसे याद करना है, तो बस सिंपली सी बात है, आपको ज्यादा करना कुछ नहीं है। आप बस दिमाग लगाना है कि एक स्टोरी याद करना, उस स्टोरी से आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टोरी ये है कि गांव का एक आदमी अपने चबूतरे के पास बैठा हुआ था, ठीक है, हंस रहा था। उधर से एक बूढ़ी औरत आई और उसे बहुत जोर का भूख लगा हुआ था। वो आम बेच रही थी, सर पे लगभग 100 आम होंगे, आम बेच रही थी। और आके उस चबूतरे पर बैठ के इससे बात करने लगा और बोला कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं फल वगैरह खाएंगे क्या करूँ, मुझे अन्न खाने का मन है। तब इस आदमी ने तुरंत उसके लिए वो खाना ला के दिया। और अगर ये आदमी जो है अनजान है, फल बेचने वाले अनजान है, इस चीज को समझिएगा। तो जब वो फल बेचने वाली बुड्ढी को वो खाना मिला, वो खाना खाई और उसके बाद जाते वक्त वो क्या बोली इस लड़के को कि लो तुम भी एक आम खा लो, तुम हमको भोजन दिए थे। तो आप देखिएगा कि जब वो टोकरी में 100 आम था, जब वो सर पे रखी थी तो 100 आम था बुढ़ी का, मतलब जो बूढ़ी औरत थी, ठीक है। जब वो नीचे भी रखी तो 100 आम था, लेकिन जब वो दोबारा जाने लगी तो सर पे उसका कितने आम हो गए, 99 आम हो गए। यहाँ पे वही वही बात है। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो यहाँ एन आम है अभी, और वो नीचे भी रखेगा तो एन आम हो जाएगा, और दोबारा जाने लगेगा तो एक आम उस राहगीर को दे देगा जिसने उसे खाना खिलाया, और उसकी वैल्यू हो जाएगी एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। इसी तरह से अगर मैं आगे की बात करूं डी एक्स टू पावर 4 बाई डी एक्स, तो आप क्या कहिएगा कि अभी बूढ़ी मामा के माथा पर 4 आम था, एक आम मेरे को दे दिया गया, 4x³ हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स टू पावर 12 है बाई डी एक्स है। मैं स्टोरी पे थोड़ा सा ये हो रहा है ना, मैं जल्दी निकल जा रहा हूँ। रीजन ये है कि मैंने ऑलरेडी 12 से 15 मिनट आपका ले लिया वीडियो बनाने के चक्कर में। ठीक है, ये जो 12 है तो कहोगे बाप बूढ़ी बाप मामा जो थी ना, उनके सर पे पहले 12 आम था, जमीन पे रखी तो भी 12 आम था। खाना वाना खाने के बाद वो जब जाने लगी तो जब सर पे उठाने लगी, उससे पहले वो जो खाना खिलाया था उनको एक आम दे दी, और जिसकी वजह से उनके सर पे अब जो है ना 11 आम ही बचेगा। इस तरह से बच्चों आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। आप इसको कैसे आंसर करोगे तो कहोगे 19x टू पावर, अब उसके माथे पर 18 बचेगा। डी एक्स टू पावर अगर 15 है बाई डी एक्स है तो इसका आंसर कितना होगा, तो कहोगे 15x टू पावर 14 होगा। डी अगर एक्स टू पावर 16 है बटा डी एक्स है तो आप क्या कहोगे, पहले उसके माथा पे 16 आम था, हमको एगो दे दिया इसलिए 15 आम हो गया। इस तरह से है, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आपको इस पे क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा तो टफ है नहीं। अगर मैं बोल दूं कि डी एक्स टू पावर 12 बटा डी एक्स है तो कहोगे कि भाई साहब उसके सर पे पहले 12 आम था, जमीन पर रखी तभी 12 था, और मेरे को वो जाने से पहले एक आम दे दी, अब उसको उठा के वो सर पे रखेगी तो उसके सर पे कितना आम बचेगा, 11 आम बचेगा। अब यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ जो मैंने संख्या रखा है वो 12 है। 12 कहीं ना कहीं पूर्णांक है। पूर्णांक ही क्यों, यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक ही नहीं रखा जाएगा, इस 12 यानी आप ऐसे चल लीजिए, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। आपको ऐसा करना है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो भैया यहाँ पे डी एक्स टू पावर एन है, और यहाँ n कैसी संख्या होनी चाहिए, तो मैंने बोला n जो है ना वो रियल नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर होना चाहिए रियल नंबर। और रियल नंबर को अगर देखा जाए तो वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका रेशनल नंबर, ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब आप रेशनल नंबर की जब बात कर रहे हो, रियल नंबर की बात कर रहे हो, रियल नंबर को हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। कौन संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारा दो तरह का होता है, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। ठीक है, मैं और भी बातें बताता हूं कि वास्तविक संख्या दो तरह का है, पूरा पूरा आधा अधूरा है, वो भी आपको जानना होगा। लेकिन अगर ये लिखा गया है तो इस चीज को तो देखना पड़ेगा। एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, पहला वास्तविक है दूसरा क्या है, काल्पनिक। अब क्या कहता है, अपरिमेय छोड़ दीजिए, परिमेय जो हमारा संख्या है ना वो हमारा दो तरह का है। ठीक है, एक पूर्णांक है और दूसरा हमारा भिन्न। इसी पे आज हम कैलकुलस पढ़ेंगे, पूर्णांक और भिन्न। यानी जो यहाँ इन रहेगा ना, या तो वो पूर्णांक रहेगा या तो वो क्या रहेगा,
भिन्न रहेगा। इसी पे हम लोग का टॉपिक शुरू होने वाला है, पूर्णांक और भिन्न पे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग n की वैल्यू ना पूर्णांक ले रहे हैं। यहाँ पे dx टू पावर n बाई dx है। इस n को आज हम लोग पूर्णांक बोल रहे हैं, इंटीजर बोल रहे हैं। ठीक है, जब इंटीजर बोल रहे हैं तो इस पे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। शुरू करना का काम अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंटीजर जो है पूर्णांक है। पूर्णांक हमारा दो तरह का होता है, एक नेगेटिव होता है और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और तीसरा उसको कहते हैं शून्य। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया ये। तीसरा हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव से। पॉजिटिव हमारा है dx टू पावर 12 बाई dx, dx टू पावर 19 बाई dx। ठीक है, dx टू पावर 18 बाई dx, d बाई टू पावर 19 बाई dx। नहीं ब्रो, बाई। ये है, ये रूल है। अगर आपके पास x है तो x, x है तो x, यहाँ बाई है तो क्या होगा, बाई। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं d z के पावर 12 तो यहाँ होगा नीचे z। यहाँ लिख दूं d t के पावर 20 तो यहाँ होगा t। अगर मैं लिख दूं d m के पावर 19 तो यहाँ होगा m। अगर d n के पावर 12 तो नीचे होगा dn। अब आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना अभी तक मैंने नहीं सिखाया है। सबसे बड़ा चीज देख लीजिए, मैं बनाना सिखा दिया। इसको मैं बोलता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 12 विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 19 विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के पावर 12 का अवकलन x के सापेक्ष। समझ रहे हैं हमारी बात। इसको कहेंगे x के पावर 19 का अवकलन x के सापेक्ष। मतलब x में जब चेंजिंग आएगा तो x टू पावर 19 में कितना चेंजिंग आएगा, ये चीज आपको पढ़ना है। x टू पावर 18 में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ऐसे भी बोल सकते हो। या एक y के पावर 19, हाँ, y के पावर 19 का अवकलन y के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 18 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए मैं उस पर भी लिखवा दूंगा, यहाँ पे ऐसे कोई बड़ा चीज नहीं है। आप यहाँ पे इसका आंसर कैसे दोगे, इसे दोगे कि पहले 12 था, अब हो गया 11, अब पहले 19 था, अब हो गया 18। क्यों भाई, क्योंकि ये काम मेरे को दे दिया था। अगर पढ़ने वाले बच्चे भी बोल रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है इसको dy बटा dx, तो कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसका क्या होता है, मतलब होता है कि x के बदलने के साथ y में परिवर्तन की दर क्या है, इस चीज का पता करना है। ठीक है, x में बदलने के साथ साथ y में परिवर्तन की दर क्या है, इस चीज का पता करना है। तो खैर मेरे को उस पे अभी नहीं जाना है, मेरे को क्वेश्चन डील करना है। अगर मैं यहाँ बोल दूं कि यहाँ पे कितना है भाई, 18। मैं अभी पॉजिटिव पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, प्लस वाले की बात कर रहा हूँ, और प्लस वाले में ही मैं बता रहा हूँ। यहाँ 18 है, अब माथा पर हो जाएगा 17। यहाँ 19 है तो माथा पर हो जाएगा 18। यहाँ पे 12 था तो रखा था भी 12, अब कितना हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। ठीक है, z टू पावर 11। यहाँ t था, पहले सर पे t आदमी वाले आदमी के t के सर पे 20 आम था, अब कितने आम हो जाएंगे, 19। n वाले आदमी के पास पहले 12 था, अब कितने हो जाएंगे, 11। m वाले आदमी के पास 19 आम थे, अब कितने हो जाएंगे, 11। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो यहाँ है वो यहाँ आएगा और एक घट के यहाँ जाएगा। 19 यहाँ है, यहाँ आएगा, एक घट के यहाँ जाएगा। यानी आप इसे कैसे भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैं लिख दूं d x के पावर 101 बटा dx, तो कहोगे कोई बात नहीं है भैया, बहुत सिंपल है। यहाँ पावर 101 है तो यहाँ 101 हो जाएगा। एगो आम हमको दे देगा तो माथा पर बूढ़ा हुआ के 100 आम बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसी तरह से अगर मैं बोल दूं d x के पावर 2020 बटा dx, तो आपको करना कुछ नहीं है। पहले उसके सर पर 2020 आम था, जमीन पर रखा 2020 ही रहा। अब उसमें क्या होगा कि एक कमेगा तो 2019 आम बचेगा। इस तरह से हो गए। तो ये हो गए पॉजिटिव पूर्णांक वाले खत्म। अब हमारा जो है अगला वो नेगेटिव पूर्णांक वाले पे आते हैं। नेगेटिव पूर्णांक की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा dx टू पावर -19 बटा dx, dx टू पावर -20 बटा dx, dx टू पावर 16 बटा dx। अब आप बच्चे को ये जानना बहुत जरूरी है कि x टू पावर -16 अगर 1 बटा x टू पावर 16 लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं y टू पावर -1 1 बाई y लिखा हुआ है, गलत नहीं है। y टू पावर -6 अगर लिखा हुआ है 1 बाई y टू पावर 6 तो वो गलत
नहीं है, क्योंकि एक गुण है। जेड टू पावर माइनस 12 को आप लिख सकते हैं 1/z² 12, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन, जब भी पावर नेगेटिव होता है तो वो खुद नीचे चला जाता है। ये प्रॉपर्टी है, क्लास 8 में पढ़ना है आपको। इस चीज को बिल्कुल याद रखना होगा कि कैसे काम करना है, समझ गया ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो यह जो क्वेश्चन है यह कहीं ना कहीं एडवांस तौर पर अगर रहेगा तो रहेगा 1/x⁻19। अब बटा क्या dx। अगर यह क्वेश्चन रहेगा तो यह रहेगा 1/x⁻20 बटा क्या dx। अगर यह क्वेश्चन रहेगा तो d 1/x⁻16 बटा क्या हो जाएगा dx। आप इसे कैसे बनाओगे, आपको बस एक से दो क्वेश्चन बनाने हैं, उसके बाद सारे ट्रिक पे हो जाएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन पे ही आ जाता हूं। अगर यहाँ dx के पावर -20 बटा dx है तो इस बच्चे को कहा जाएगा कि पहले तुम्हारे पास 20 आम थे, -20 आम थे, ठीक है, एक आम मेरे को दे दिया, यानी घट गया, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगा -20x⁻21। ठीक है, समझ रहे हमारी बात। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप जो है ना, इस चीज को आप ऐसे ऑर्डिनरी रूप में अगर बढ़िया से देखा जाए, अच्छे तौर पर देखा जाए तो 1/x⁻20 लिखोगे और नीचे लिखोगे dx। ठीक है, और इसका जो आंसर प्राप्त हुआ -20 और यहाँ x⁻21 है, तो x⁻ कितना हो गया 21। तो आप क्या देख रहे हो, देखोगे क्या कि आप जब यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ, ठीक है, यहाँ भी आ जाओ। यहाँ 101 था तो 100 हुआ, यानी पावर अगर ऊपर रहा तो घट रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आगे देखिए, पावर ऊपर है तो घट रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे है 20, नीचे पावर 20 है तो आंसर भी नीचे ही आ रहा है, लेकिन पावर 1 बढ़ जा रहा है और ए वही पावर माइनस के साथ यहाँ उतर जा रहा है। समझिएगा, अगर मैं लिख दूं d 1/x⁻16 बटा dx, आपको करना कुछ नहीं है, ये नीचे है, ऊपर था तो घटता था, नीचे है तो बढ़ेगा, x⁻17। समझिए, क्योंकि आपने देखा dx⁻12 बटा dx अगर है तो आपने बोला ऊपर था तो घटेगा, पावर ऊपर में था, बटा में नहीं था, 12 से 11 हो गया। लेकिन जब पावर नीचे आएगा, ऊपर है तो घटेगा, नीचे है तो बढ़ेगा, 16 है तो कितना होगा 17, ऊपर के कारण प्लस तो नीचे के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, पावर 16 है, पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, बहुत इजी है। आप इस चीज को देखिए, dx⁻, मान लीजिए -22 है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्या करोगे, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसको लॉजिकली बस ये देखना है कि कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है d 1/x⁻22 बटा dx, और ऊपर पावर घटेगा, नीचे पावर बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 1/x⁻23। अब ये देखो, ऊपर में था x, ये बटा में नहीं है, ऊपर में था तो प्लस, यहाँ x आ गया, नीचे हर में तो माइनस, यहाँ 22 पावर है तो यहाँ कितना पावर हो जाएगा 22 ही पावर रहेगा, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे क्या है कि नीचे है x⁻19, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा पहले तो होगा x⁻20, काहे कि नीचे है तो बढ़ गया, ठीक है, माइनस होगा, 19 के 19 उतर जाएगा। फिर उसी तरह से ये क्या है, x⁻20 है तो 1/x⁻21 हो जाएगा, 20 है नीचे है तो -21 हो जाएगा, यहाँ 16 है तो ये हो जाएगा x⁻, नीचे 17, ठीक है ना, x⁻ कितने कितना हो जाएगा 17, और ऊपर हो जाएगा -16। यानी कहीं ना कहीं आपको इस ट्रिक को याद रखना है कि देखिए भैया, यह है ऊपर और यह है नीचे, दोनों में फर्क क्या है कि ऊपर वाला में 12 बाहर आया, अच्छी बात है, ऊपर था तो प्लस, नीचे था तो माइनस, बाहर आया 15, अच्छी बात है। यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पावर ऊपर है तो घटेगा, तो नीचे है तो बढ़ेगा, हो गया आंसर। ये चीज आपको याद रखना है, मैं इस पे और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। डी अगर x⁻20 बटा dx है, ये तो बहुत आसान है, -20 है तो -20 x⁻21। लेकिन आपको ये थोड़ी ही रहेगा, आपको बचना है वहां पे, dx⁻20 बटा dx है तो कहीं ना कहीं आपको ये एक बार लिख देना है 1/x⁻20, अब बटा क्या dx, तब कहोगे क्या, नीचे है पावर, नीचे के कारण माइनस हो गया पावर, अब नीचे पावर घट बढ़ेगा, नीचे पावर क्या हो जाएगा बढ़ेगा। इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना है और आप सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो था आज का कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पे कॉन्सेप्ट था। तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन फिर लिख दे रहा हूं, डी x⁻12 बटा dx, डी
एक्स टू पावर माइनस 18 बटा डी एक्स, डी एक्स के पावर 16 बटा डी एक्स। चलिए ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, डी एक्स के पावर माइनस 19 बटा डी एक्स। यहां मैंने लिखा डी एक्स के पावर 24 बटा डी एक्स, ठीक है, डी एक्स के पावर 23 बटा डी एक्स। आपको करना कुछ नहीं है, नेगेटिव मतलब नीचे है, पॉजिटिव मतलब ऊपर है, बस और से लॉजिक सी बात है। नेगेटिव मतलब नीचे है, पॉजिटिव मतलब कहां है, ऊपर है। तो अगर -12 रहेगा तो इसको लिखेंगे क्या, -12 एक्स के पावर 13 माइनस 18 एक्स के पावर 19, 16 प्लस है तो 16 प्लस नहीं उतरेगा, यहां -18 था -18 उतरा, -12 था -12 उतरा, या कोई भी दिमाग लगा दीजिए, एक्स के पावर 15, यहां कितना हो जाएगा -19 एक्स के पावर -20, 24 एक्स के पावर 23, 23 एक्स के पावर 22। इस तरह से हो गए। अब आपको इस चीज को आपको याद रखना है, कैसे करना है, क्या करना है, मैंने थ्योरी दिया है। अब मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूं। मेरा जो था पूर्णांक, कहीं ना कहीं आज हम लोग इंटीजर पे बात कर रहे थे कि इंटीजर कहीं ना कहीं 3 तरह का होता है, आपको दिखना होता है नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। तो मैंने आज पॉजिटिव देख लिया और मैंने आज वो नेगेटिव देख लिया, ठीक है, पॉजिटिव देख लिया और क्या देख लिया, नेगेटिव देख लिया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देख लिया तो हमारा कौन सा बचा भाई, जीरो। तो जीरो क्या है, एक्स टू पावर जीरो क्या है, तो कहीं ना कहीं एक्स टू पावर जीरो इज अ संख्या, दैट इज नॉन 1। और संख्या क्या है भाई, संख्या का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसके पावर में जीरो था, पावर में कितना था, जीरो। अब जीरो पावर में है तो जीरो हम जान रहे हैं कि जो पावर में बाहर आ जाएगा, एगो पावर घट जाएगा, तो जीरो गुना 1/1 इज ऑल्सो रिटर्न है जीरो। तो आप ऐसे करना है, संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। और कहानी है भाई, सीधा आदमी लड़ाई में भाग ही नहीं लेता है, सीधा आदमी सीधे गोर हाथ पढ़ लेता, कहता है कि ना सीधा मतलब कांस्टेंट, उससे लड़ने जाओगे तो वो सीधे बोलेगा कि नहीं 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 हमको लड़ाई वगैरह नहीं करना है, आप जीते हमारा काम खत्म। संख्या मतलब सीधा, सीधा मतलब क्या हो गया, डी 6 बटा डी एक्स, डी 8 बटा डी जेड, डी 9 बटा डी टी। आपको बहुत बिरंगे बिरंगे क्वेश्चन दे रहा हूं, डी 12 बटा डी एम, चलिए डी रूट एक्स नहीं, रूट 2 बटा डी एक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया डू रूट 3 बाई डी एक्स। तो जैसी संख्या आया तो आपके माइंड में यहां आना चाहिए, संख्या मतलब सीधा, और डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं एक युद्ध लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और लड़ाई उसी से लड़ेगा जो लड़ने वाला होगा, जो लड़ने वाला नहीं होगा उसको कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप चला आएगा, समझ गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डी 6 इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, संख्या का डिफरेंशिएशन जीरो, 9 का डिफरेंशिएशन जीरो, रूट 3 भी हमारा संख्या जीरो, रूट 2 भी जीरो, रूट 12 भी जीरो, यानी संख्या जितने भी हैं सबका डिफरेंशिएशन कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का एक बेसिक नॉलेज है जो आपको मैं देना चाह रहा हूँ, और आपको समझना होगा कि कैसे कैसे काम करना है। चलिए आगे जब हम बढ़ते हैं, तो इंटीजर पर मैंने सारे काम कर लिए। इंटीजर पर मैंने पॉजिटिव में बताया कि जो पावर में रहेगा वही आएगा, एक घट जाएगा, नेगेटिव में रहेगा तो वही आएगा बाहर, लेकिन एक आपको नेगेटिव के तौर पे बढ़ा देना है, यानी -20 है तो -21 कर देना है, -25 है तो -26 कर देना है, -100 है तो -101 कर देना है। लेकिन अगर वो प्लस वाला हो, क्या चीज वाला हो, प्लस वाला, तो प्लस वाला को आपने क्या करना है, आपको पता है प्लस वाले के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं भाई, प्लस वाले के साथ सिंपल सी बात है, प्लस वाले के साथ हम लोग करना है कि 12 है तो 12 उतार के घटा देना, यानी प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में ऑलरेडी प्लस कर देना, लेकिन वो प्लस होता नहीं है, कहीं ना कहीं वो माइनस ही है, लेकिन आपको समझना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी एक्स के पावर -19 बटा डी एक्स, तो कहोगे क्या कि -19 एक्स के पावर -20, कहीं ना कहीं माइनस को ढक दे, 19 है और यहाँ कितने हो गए, 20 हो गए, तो ये है नेगेटिव पावर, आपको इसे समझना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हमारा आगे का टॉपिक स्टार्ट होता है तो कुछ कुछ फॉर्मूले पर हम लोग बात करते हैं। अभी हमारा जो बात हो रहा था कि इंटीजर मैंने खत्म कर दिया, तो इंटीजर के बाद मेरा बच गया फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन पे क्वेश्चन करवाइए। फ्रैक्शन आपको दो पढ़ने हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये दोनों फ्रैक्शन पे मेरा क्वेश्चन होगा आज, और इस पे ध्यान देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी एक्स के पावर 12/7 बटा डी एक्स। प्रॉपर्टी क्या है, बूढ़ा बाबा के पास 12/7 आम, ठीक है, एक आम खाना खिलाने के कारण हमको दे दिए 12/7 - 1। तो दोबारा जब वो जाएंगे तो एक आम उनके पास कम रहेगा, तो यहाँ पे घटाने का रूल क्या है ना कि 7 में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 12/7, एक्स के पावर 7 × 7, 12 में 7 गया 5/7। ये आपको घटाना आना चाहिए, किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसे हम कैसे घटाएंगे, ठीक है। जब ये ऐसा रहेगा तो 3 में 6 से गुना कर दीजिए, 19 - 6 × 18/3 -1/3। इस तरह से जोड़ने का भी प्रोसेस है, 3 प्लस अगर 5/7 हो तो 7 या 21,
21 और 5 कितना हो जाएगा 26/7। ये फ्रैक्शन का सबसे बेसिक गुण है जो हम लोग बच्चे में ही पढ़ाई किए हैं, तो उसी चीज पर मैंने यहाँ पे काम कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे थे क्या कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे डील किया। मैं इसका ट्रिक भी बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। 19 अगर मान लिया जाए यहाँ पे 6 है, अब भाई dx है, तो कहोगे बूढ़ा बाबा के पास पहले 19/6 था, तो 19/6 का 19/6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद उसके एक आम कमेगा तो 19/6 -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 1 6 19/6, x टू पावर 6 1 6, 19 में से 6 जाएगा 13/6। समझ रहा है ना, 13/6। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अब जो है क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 है, यहाँ 19 है, 19 के कारण यहाँ 13 आ गया, 12 था तो 5 आ गया। 5 कैसे आया, कहीं ना कहीं दोनों को घटा हुआ है। 12 में से 7 गया 5, 19 में से 6 गया 13। आप इस तरह से इस ट्रिक को बना सकते हैं कि अगर डी एक्स के पावर 12/5 अब बटा डी एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं पहले 12/। फिर अगला क्वेश्चन है डी एक्स के पावर 19/7 है बटा डी एक्स है, तो पहले इसको लिख दीजिए 19/। अब दोनों में करना क्या है, यहाँ करना क्या है, 12 में से 5 को घटा दीजिए, तो 12 में से 5 जाएगा 7। यहाँ पहले भी बटा में 5, अभी भी बटा में 5। 19 में से 7 को घटा दीजिए, बचेगा कितना 12, 12/7। कहीं ना कहीं ऊपर घटाओ नीचे, ऊपर घटाओ नीचे करोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये मैथ। आगे देखिए, मैं आगे बोल रहा हूं डी एक्स टू पावर 20/7 है बाई डी एक्स है। आप कहोगे पहले 20/7 बाहर आ जा बेटा, तू बहुत दिक्कत कर रहा है हमको। डी 19/9 है, तो कहोगे चलो तू भी बाहर आ जा, तू भी बहुत दिक्कत कर रहा है। अब क्या करना है, x है तो x लिख देना है, x है तो यहाँ x लिख देना है। 20 में से 7 जाएगा 13/7, 19 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 11 नहीं 10/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलस में आपको काम करने हैं। यही सारा छोटा छोटा ट्रिक मैं आपके लिए लाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे काम करने हैं। ठीक है, आप बिल्कुल इस सब चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सिखाऊंगा कि कैसे काम करने हैं। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन में मैंने देखा कि फ्रैक्शन को तो आपने बता दिया कि डी एक्स के पावर अगर मान लिया 27/13 है, तो बहुत आसान से बना दोगे। पहले लिखोगे आप 27/13, बहुत बढ़िया बात। फिर उसके बाद लिखोगे x के पावर 27 में से 13 जाएगा तो घटाओगे तो 14 बचेगा, 14/13 हो जाएगा आंसर। इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको कंक्लूजन पकड़ना है कि क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जितने अच्छे से आप डील करोगे ना उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए आगे का काम करते हैं। आगे जो हमारा काम है वो है कि फ्रैक्शन अगर नेगेटिव में रहे तब क्या करेंगे भाई साहब, -19/7 है तो कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात यहाँ x था तो x है तो x है, यहाँ भी क्या है x है। यहाँ प्लस था तो 27 में से 13 को घटाए, प्लस था तो माइनस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस है तो पहले तो बाहर आ जाएगा भाई साहब। 19/7 कहाँ जाएगा बाहर, और x यहाँ भी तो यहाँ भी x। अब यह माइनस है, प्लस था तो माइनस किए थे तो माइनस है तो प्लस कर दोगे। 19/7 होता है -26 और -26/7। अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो लिखेंगे -19/7। नेगेटिव पावर के कारण ये चला जाएगा नीचे, 26 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपको इसी तरह से और भी देखने हैं। डी एक्स के पावर -23/11 है, इसको आप कैसे आंसर करोगे, तो लिखोगे -23/11। नेगेटिव है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव था तो घटा कर लाए थे, 27 - 13 किए थे। अब यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो यहाँ माइनस है तो वहां पे आप जोड़ दोगे, यानी x के पावर 23 और 11 को जोड़ोगे, पावर आपका माइनस ही रहेगा, 23 से 11 जुटेगा तो 34 हो जाएगा, 34/11। इस तरह से नेगेटिव फ्रैक्शन वाले को बनाया जाता है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आ रहा होगा क्योंकि आप हमारे साथ गुरुकुल बिट टाइम पर जुड़े हैं, जिसमें क्लास 12 का एक मैथमेटिक्स जबरदस्त टॉपिक चल रहा है। लगभग आपको 90 से 100 नंबर के बीच में लगभग क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड वाला, क्योंकि बिहार बोर्ड 200 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको दम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, हर छोटे से छोटे चीज आपको बताया जाएगा ताकि आप इस चीज को ना बहुत बारीकी से पढ़ें, और आगे चल के आने वाले समय में मैं क्वेश्चन को इतना ट्रिकली दूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बस अगर वीडियो पसंद आए, एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए होगा बम्पर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है थ्योरी को क्वेश्चन तक पहुंचाने में। अभी हमारा सिर्फ थ्योरी चल रहा है, मैं कोई फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहा, मैं बस थ्योरी का यूज कर रहा हूं कि कैसे कैसे काम करवानी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने देखा फ्रैक्शन पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। ठीक है, अब हमारा जो है एक मैं आज
आपको 2 फॉर्मूले याद करवा दे रहा हूं, 3 फॉर्मूले चलिए याद करवा, कहानी के तौर पर भी याद करते हैं। ठीक है, कहानी यह है कि गरीब आदमी जब भी लड़ाई करेगा वो और गरीब होगा, उसे और लॉस होगा, और लॉस होने के कारण वो और गरीब हो जाएगा, और वो दब जाएगा, और वो नीचे गिर जाएगा। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है D1/X, ये हमारा गरीब आदमी क्यों किया, नीचे बैठा है, और गरीब आदमी अक्सर नीचे बैठता है, नीचे बैठने वाला गरीब आदमी है, D1/X है। याद रखिएगा, नीचे X है तो यहाँ भी X है। अगर मैं बाई की बात करता हूं तो वहां पे बाई होगा, जेड की बात करता हूं तो जेड होगा। तो ये गरीब आदमी अगर लड़ाई में भाग लेगा तो इसे लॉस होगा, लॉस होने के कारण क्या चीज जाएगा, माइनस में जाएगा, और गरीब होगा, और गरीब होगा तो नीचे इसका बोझ बढ़ जाएगा। इसका ये आंसर हो गया। यानी गरीब आदमी अगर लड़ाई करता है D1/DX, गरीब आदमी अगर लड़ाई करता है तो उसको लॉस होता है और गरीब होता है। ठीक है, डी अगर मान लिया यहाँ पे ऐसा रहे, ठीक है, तो इसको कहेंगे D-1/Z²। मैं अगले वीडियो में जो मैं वीडियो ला रहा हूं ना, उसमें बहुत बारीकियों से क्वेश्चन को करवाया जाएगा। मैं आज सिर्फ थ्योरी के तौर पर लाया था। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा। अब क्या है कि यहाँ पे मैं दूसरा दे रहा हूं D√X/DX। ये हेलमेट पहने हुआ लड़का है, फालतू में को लिफ्ट दे दिया, किसी ने लिफ्ट मांगा और वो लहरिया कट चला रहा था, ठीक है, एक्सीडेंट कर गया। फालतू में तो अपने तो गिरा ही गिरा नीचे, ठीक है, फालतू में दूसरे आदमी को भी गिरा दिया। ये है कहानी, मैं सारे लेके आऊंगा। फिर अगला है संख्या। संख्या मतलब सीधा, और सीधा आदमी कभी भी लड़ाई में भाग नहीं लेता। इससे अगर लड़ना है तो इसका रिजल्ट भी हमारा क्या है, 0। संख्या जो है इस तरह का रहता है, आप इसको ध्यान दे दो, बच्चे पूछ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। मेरे को कॉन्सेप्ट कैसे शुरू करना है, मैं यहां तक आपको बेसिक दे चुका हूं। अगले क्लास में मैं इसी पे क्वेश्चन करवाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का आज एक डेमो है, यह X है, 1/X है। बहुत सारे लोग यूं ही इसे निकल जाते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, है नहीं, ये नीचे है। ठीक है, 1/X इज ऑल्सो रिटेन एज 1/रैखिक, 1/रैखिक। ये चीज आपको याद करवाऊंगा मैं कि कैसे इस पे कैलकुलेशन काम करता है। ठीक है, फिर ये √X है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1/√X, सॉरी √X, तो ये कहीं ना कहीं रूट के अंदर X है, तो आप कहोगे √अंडर रैखिक है। ये सब चीज मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि कैलकुलस कितनी आसान तरीकों से बनाया जा सकता है। फॉर्मूले ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखोगे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो आज हमारा जो क्लास था, हमारा इतना ही क्लास था, एक कैलकुलस का डेमो था, कैलकुलस के बारे में बताना चाह रहा था। और कैलकुलस में मेरा जो आज का टॉपिक है वो मैंने आज पढ़ाया आपको, बहुत सारे पेज आ गए। तो आज जो हमारा कैलकुलस था, ये हमारा सॉरी एक नए पेज ले आता। इसमें कैलकुलस में जो हमारा हेडिंग था कि कैलकुलस जो हमारा है वो कहीं ना कहीं 3 चीजों में रखा जाता है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इक्वेशन को मैं ना आपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, इक्वेशन जहां रहेगा वहां इक्वल आएगा। तो खैर इसकी बात मैं बाद में करूंगा, इसकी बात में बात करूंगा। डिफरेंशिएशन को एकदम तगड़ा वाला आपके लिए खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द, बहुत यूनिक वे में। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इससे भी तगड़ा आपका अगला वीडियो आएगा, क्योंकि एक बेसिक है, इसमें सिर्फ मैंने ज्ञान दिया है आपको कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे घटाना है, कैसे जोड़ना है। लेकिन आने वाले वीडियो में मैं इससे भी तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, बिल्कुल याद रखिएगा, कहानी के तौर पे। तो चलिए, जितने भी बच्चे मेरे साथ लास्ट तक जुड़े, लास्ट तक इस वीडियो को देखे, सबको मेरे तरफ से जय हिंद। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर मैथ दूंगा, नहीं मतलब दूंगा क्या, देने वाला ही हूं। ठीक है, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ना है, और हमारी वीडियो जितनी भी अच्छे लगे, उसे पसंद आए तो उसे लोगों के बीच में शेयर करना है। आज 40 मिनट का वीडियो लगभग बन गया, लेकिन पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा ज्यादा बेसिक वगैरह देना शुरू कर दिया था। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। लास्ट तक जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद हमारे तरफ से, और आशा करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलस आ रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, नो डाउट मार्केट में वो बिल्कुल न्यू रहेगा। आप उसे पढ़ के देखिए, आपको बहुत अलग लगेगा। मेरे तरफ से सबको धन्यवाद और जय हिंद। चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।